अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम हो गया आपको। क्या हाल है? ठीक? तकड़े मोटे खैर खुश? क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या हाल है? ठीक है। तबीयत से आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हो? कैसी हो रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? मेरा मुंह पका हुआ है। ठीक हो जाएगा। और भाई शहबाज क्या हाल है आपके? ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक? हाँ जी। इकरा आप कैसी हो? मुंह में ना डालो, ये गंदा बच्चा होता है, निकाल दो मुंह से। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। यहाँ भी ठीक हैं और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चिड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे बर्तन धोए थे ना सुबह चावलों वाले, तो हल्के फुल्के चावल जो है गिरे हुए हैं। वैसे तो सफाई की थी लेकिन कुछ कुछ जो है रह गए, तो वो चिड़ियाँ वगैरह चुग रही हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और आसमान आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, हल्के फुल्के बादल हैं आसमान के ऊपर। हाँ इकरा, भला मुँह पे खड़ी तू गंदा बच्चा। हाँ, सलाम कर लो। इसमें हमारी मसाले को मैं निकलता है हमारी जितनी भी बंदे देखने वाले हैं सब कैसे हैं, लक्ष्य करें हम भी कैसे हैं और हमारी दुआएं हमारी में जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें इस तरह हम करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो असल में बात यह है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि समीना व्लॉग अहमद से अच्छा बनाती है। आप सब ने मुझे बताना है कि कौन व्लॉग अच्छा बनाता है। अगर ये बनाती है ना तो फिर इंशाल्लाह मैं व्लॉग नहीं बनाया करूँगा और ये बनाया करेगी। आप तो पहले जान छुआ रहे थे कि मैं ना बनाऊं। चलें कोई बात नहीं, चलो मेरी जान छूटेगी, मैं कोई और अपना चैनल बना लूँगा फिर। क्या ख्याल है फिर? चलें फिर ठीक। हाँ फारिग नहीं रहना, अगर चैनल और बनाओगे फिर मैं बनाऊंगी। हाँ ठीक, मैं और बना लूँगा चैनल। हाँ ठीक है। अगर अगर आप कमेंट्स ज़्यादा आए ना कि समीना अच्छा व्लॉग बनाती है, अहमद नहीं अच्छा व्लॉग बनाता, तो फिर मैं इंशाल्लाह अपना चैनल और बना लूँगा और मैं उसमें जो है ना अपनी वीडियो डाला करूँगा और ये फिर मैं आपको दे दूँगा। हाँ जी चलें फिर। ठीक है? हाँ। ठीक है शहबाज भाई, आपने भी कमेंट करना है, आपने भी कमेंट करना है वीडियो के अंदर। ठीक है, ये बताना। वो आपको करेगी सपोर्ट, ये मुझे करेगा। हाँ, क्योंकि ये आपका भाई है ना, वो मेरी बहन है। हाँ। तो इनको छोड़ो, हमारे जो अपने बहन नहीं नहीं, एक मिनट यार, अच्छा पता है क्या है, आपने पता है क्या करना है? आपने किसी की कब्र में नहीं जाना, ठीक है? आपने ना सच बताना है, जो आपको अच्छा लगेगा ना वो आपने बताना है, ठीक है? ठीक है। तो आपने भी ऐसे करना है, ठीक है ना? आपने ये देखना है कि कौन अच्छा व्लॉग बना रहा है, ठीक है? फ़नी को भी देखना है, लाइव को भी देखना है, व्लॉग और आपने गौर से देखना है, फिर आपने फैसला करना है। ठीक हो गया? भाग दौड़ तो आप करते हो, ये तो मैं नहीं कर सकती। ये भाग दौड़ को छोड़ दो, मैं भाग दौड़ अपने व्लॉग में बनाया करूँगा, ठीक है? जो भी भाग दौड़ होगी ना फिर मैं अपने व्लॉग में दिखा दिया करूँगा। आप फिर मोबाइल लेके दो अलग से, फिर मैं बनाऊंगी। वो जुगाड़ करेंगे कोई मोबाइल का। हाँ, एक मोबाइल है इसमें, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? चले। मैं उस वक्त बनाऊंगी जब आप घर पे नहीं होंगे। मैं क्या चूंडिया में ना। ये हाँ? ना फिर टांगे अड़ाता रहेगा, ये ऐसे नहीं तुम ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा। ये जब नहीं होगा ना घर पे, ये बाहर होगा अपना व्लॉग बना रहा होगा, तब मैं अपने घर में बनाऊंगी। ये फिर भी मुझे ना घर शहर में व्लॉग नहीं बनाना, बाहर जाकर बनाना अच्छा सा करके। चलो ठीक है। बाहर जाकर हम मामू के। से कह रहे हैं कि थोड़ी सी जमीन दें हमें, जगह दें, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे ना अपना सेटअप बनाएंगे। हाँ, फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करूँगी ना। ओके हो गया जी, ओके हो गया। हाँ जी। तो इंशाल्लाह वैसे पहले तो वैसे चाचू ने कहा था कि आप जो है बना लें, जिस तरह वो पहले हमने उधर बनाया था, मड किचन बना रहे थे हम, वहाँ पे कुछ जगह जो है भारी थी, मतलब वो उसमें ऊपर वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा थी। फिर हमने वहाँ पे छोड़ दिया, मेरा काफ़ी बीमार हो गई थी। फिर हमने और एक जगह पूछी है चाचू से, हमने कहा चलो वो हमें दे दें, हम जो है ना वहाँ बनाते हैं। तो फिर पहले तो उन्होंने एग्री किया था, मामी ने भी एग्री किया था कि आप बना लो, लेकिन एक बार फिर से पूछेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। फिर इंशाल्लाह वहाँ पे अपना सेटअप बनाएंगे और फिर आपसे दिखाएंगे, मड हाउस बनाएंगे बेहतरीन सा करके। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह, ठीक हो गया? हाँ। तो आपने भी सोचा था किसी जगह बनाने का, फिर क्या ख्याल है? हाँ यार, हम भी आपके साथ ही हैं। हाँ साथ बनाते रहेंगे। हाँ, चलें फिर इंशाल्लाह। आप पता है क्या करो, आप ना ऐसे करो कि तपलें होती हैं ना फ़िलहाल के लिए, तपलें ले लो, अच्छा। ठीक है? वो उसकी दीवारें भी बन जाती हैं, साइडों की ऊपर भी बन जाता है वो, ठीक। ठीक है? वो आप बना लो, बेहतरीन सा बनता वो है। पता है महंगी आती है,
हमने ली थी 10,000 तो वो आ गई थी, वही क्या? बेचारे कोई तपले जो हमने ली थी जो तपलों वाला कमरा होता है ना, वो कम से कम 30,000 में सब कुछ बन जाएगा। और अगर ये ईंटों वाला कमरा बनाए तो 2 लाख से 3 लाख तक देखिए, बनेगा। यहाँ पे आदमी है, बारिश वगैरह आती है ना ज्यादा, तो फिर मजबूत होना चाहिए थोड़ा। चलो कमरा या कुछ अच्छा बना रहे हैं, बाकी जो है दीवारें वगैरह ऐसा ऐसा बन जाएगा ना, फिर ये मैं कह रहा हूँ। मेहनत करेंगे ना, आप खुद बनाएं, ठीक है। हम खुद ही बनाए। हाँ, हम भी जब आप शुरू करेंगे ना, फिर हम भी साथ मिल जाएंगे। हम ये अपना शुरू कर देंगे, आप अपना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको गाइड करते रहेंगे कि किस तरह बनाना है, सही। ठीक है। आपको डिज़ाइन मैं बताता रहूँगा, फिर आप बनाते रहिएगा। एक वो पठानों वाला बेलचा ले लें, ठीक है, उससे फिर आप बनाएं, बेहतरीन बनेगा, यकीन करें। हम भी खुद बनाएंगे, ठीक है समीना। ये मेरा मजदूर है, मैं नहीं, आप मिस्त्री मैं हूँ। मैं व्लॉगर हूँ। मैं सदके। कैमरा लेके घूमूंगी, आप ना वीडियो बनाना, अच्छा चीजें बनाना। अच्छा। मैं बनाऊंगी ना, वो ना कि दूसरे दिन नीचे गिर जाए। अच्छा, काम की मतलब जिस तरह होता है ना कि बंदा काम से बचने के लिए ना, इसने कह दिया ना कैमरा मैन है जी, हाँ, तो कैमरा मैं मैन है। अच्छा नहीं बनाऊंगी ना, मुझसे अच्छा मजबूत नहीं बनेगा ना। काम तो करवा सकती हो ना, मतलब उठा के सामान तो दे सकती हो ना। चलो। हाँ, तो फिर मैं यही बात कह रहा हूँ ना। ये जो है ना चिकन, जब मैंने कल लिया था ना वो गोश्त देगों के लिए, तो वहाँ से ना कलेजी निकली थी, जो बची थी ना कलेजी, वो मैंने अलग से ले ली थी। हाँ। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी लगती है वैसे कलेजी, और कलेजी हमें बहुत पसंद है, समीना को भी, अरहम को भी, मुझे भी। तो मैं ना ख़ास तौर पे अगर कलेजी वगैरह देख लूँ ना पड़ी है तो फिर मैं ले लेता हूँ वो। आज हालांकि वैसे हमारा दिल नहीं कर रहा इस गोश्त पकाने का ना। हाँ, तो अम्मा जो हमारे घर आती है ना, उसका रोज़ा है, तो मैंने हमने कहा तो था, पता नहीं आती भी है कि नहीं आती। उसकी इफ्तारी करवानी थी। अल्लाह पाक करे आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर उसकी मर्ज़ी है, अब क्या कहें हम। मैंने कहा था, वैसे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा कोई पता नहीं, मैं आती हूँ या नहीं आती ना। अच्छा चलो, ये जो है ना, ये जो चर्बी है इसको आपने रख देना है, ये बिल्ली आएगी ना फिर उसको डालेंगे, चलो। ठीक है। हाँ तो ये हमारी कलेजी है जी, माशाल्लाह जी, ये गोश्त। हाँ, ये मैं निकाल लूँ इसमें से। ये मुर्गी के गोश्त में चर्बी होती है, मैंने तो पहली बार देखी है। ये मैं निकाल के साफ करके फिर पकाती हूँ। अच्छा हाँ, ये चर्बी, ये जो होता है ना पोटा होता है, जो पोटा, इसको पोटा बोलते हैं हम। हाँ। वैसे तो ये गुज्जी होती है जिसमें मुर्गी की वो रुकती है ना खुराक वगैरह, मतलब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ओजड़ी कह दें, है ना। गर्दन। नहीं, ये ओजड़ी नहीं, गर्दन नहीं होती, ये जिसमें मुर्गी की खुराक ठहरती है ना, दाना ठहरता है, ये वो चीज़ होती है। इसको हम वैसे अपनी सराइकी ज़बान में पोटा कहते हैं, पोटा कलेजी। तो जिस तरह एक भैंसों की ओजड़ी होती है, उसमें खुराक जाके ठहरती है, तो ये जो है ना मुर्गी की, ये वो होती है, ओजड़ी होती है, समझे, पोटा होता है मुर्गी का। देखो ऊपर पानी तो नहीं भर गया। नहीं, ऊपर देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा प्यारा मौसम है। और आज 8 अप्रैल है, आज रात को सूरज ग्रहण भी होगा। हमारे पाकिस्तान में तो रात होगी, लेकिन बाहर के मुल्कों में ना दिन होगा। जिस तरह यूके का तो, यूके और हमारा का तो 3 घंटे का फ़र्क है। अमेरिका में तकरीबन दिन होगा, और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं जहाँ पे दिन का टाइम होगा, और वहाँ पे जो है ना सूरज ग्रहण होगा। आज 8 अप्रैल है ना, आज रात को तकरीबन होगा। अल्लाह पाक खैर करे जी हर इंसान के ऊपर, हमारी कायनात के ऊपर। अल्लाह पाक जो है ये हमारे लिए बुरा साबित ना हो सूरज ग्रहण। अल्लाह पाक करे कि ये जिस तरह एक आम रूटीन में होता है वैसे हो जाए, और कोई नुकसान ना हो, अल्लाह पाक करे। अभी जो है हम सालन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह इकट्ठी कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मेरी अम्मा का खुलवाना था रोज़ा, तो अम्मा भी आ चुकी हैं। अभी वैसे देर है, तो अम्मा से पूछते हैं, वो सोती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा को माशाल्लाह से रोज़ा है। हाँ, तो ये मैंने सब्ज़ी वगैरह रख दी है। तो हाँ, अभी जो है मैं काटती हूँ और बनाती हूँ। ये धो के मैंने इधर रख दिया है। मक्खियाँ काफ़ी हैं, तो ये बहुत तंग कर रही हैं मक्खियाँ। अभी टाइम तो काफ़ी पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट करते हैं और बन जाएगा। अहमद जो है वो शहर गए हुए हैं, कुछ सामान सौदा वगैरह लेना था, घी वगैरह लेना था, और चीनी वगैरह भी लेनी थी। तो अभी वो मोबाइल रख के गए हैं कि आप ना व्लॉग बनाते रहना, जितनी देर मैं आ जाऊँगा फिर कुछ व्लॉग मैं बनाऊँगा। तो अभी जी हम बनाते हैं
अपनी सब्ज़ी, और ये बर्तन भी कुछ पड़े हैं, ये भी रखते हैं अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से जी सालन मैंने ऊपर रख दिया है। तो आज वैसे मेरा मूड नहीं था, क्योंकि अम्मा जो है वो कह रही थी कि कलेजी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कलेजी अच्छी नहीं लगती, अगर बकरे की कलेजी होती तो फिर वो अच्छी बनती है। तो मैंने बकरे की कलेजी कहाँ से लाएं? हाँ बस वो फिर उनका मूड नहीं था। वो कह रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, अगर बर्फ़ हो तो आप दे दें। तो घर जाके मैं ना कुछ रेस्ट भी करूँगी और रोज़ा भी शाम को खोलूँगी। हम तो खुद भी 1 साल बाद बकरे की कलेजी खाते हैं, बकर ईद पे। तो चले उनकी मर्जी। लेकिन जो नसीब में होना चाहिए उसको ठुकराना नहीं चाहिए। जो नसीब में आ जाए ना उसको बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। रिज़्क़ को जो है मना नहीं करना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलें, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। वो बस उनका मूड नहीं था ना कलेजी खाने का, वो कह रही थी कि मुझे नहीं अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा चले मैं मूड नहीं था फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि मना कर देगा ये अच्छी नहीं लगती मुझे। वो कह रही थी बकरे की कलेजी अच्छी लगती है। देखें, जो अफ्तारी बंदा करवा रहा होता है उसका दिल दुखता है, ऐसे है कि नहीं है? मेरा नहीं दुखा, कोई बात नहीं। वो इसका जी नहीं दुखा जी, चलें कोई बात नहीं, इसका नहीं दुखा तो फिर मेरा भी नहीं दुखा। लेकिन मेरा दुखा है। नहीं, वो मुझे कह रही थी कि आप नाराज़ ना होना, मैं नहीं खाती, अगर आप नाराज़ होगी तो मैं बैठ के इफ्तारी करूँगी। मैंने कहा मैं नाराज़ नहीं हूँ, अगर आपने इफ्तारी करनी है तो जी बिस्मिल्लाह, आपकी मर्ज़ी है। तो वो कह रही थी कि बस मैं जाके रेस्ट करूँगी। चलो ठीक है, ओके। अभी ये जो गोली है ना ये क्लैरिसेट है, और उसके बाद ये जो है ना ये वोरीन है, ठीक है। ये 2 गोलियां आपने सुबह शाम खानी है, आई समझ? ये सुबह शाम 2 खानी है, मतलब एक इसमें से एक इसमें से, ये सुबह शाम खानी है, ठीक हो गया? शाम को दोनों, ये शाम को कौन सी खानी है? ये दोनों? ये दोनों सुबह शाम है, अच्छा समझ आ गई? दोनों सुबह शाम है, एक सुबह एक शाम, हाँ ठीक है। जो ये है ये सिर्फ शाम को खानी है। चलो। इधर देखो, ये फिक्सेड, ये सिर्फ शाम को खानी है, ठीक है। और जो ये है अब ये निहार मुंह सुबह सुबह खानी है। अच्छा चलो। ये निहार मुंह सुबह सुबह खानी है। कैसे कैसे खानी है बताओ? ये सुबह खानी है। कौन सुबह खानी है? सुबह ये खानी है। हाँ ठीक है। ये वाली शाम को खानी है, ये सुबह शाम खानी है। कौन सी शाम को खानी है? सुबह शाम, ये शाम को खानी है। हाँ ठीक है, सोते टाइम खा लेनी है वो, ठीक है। हेलो अरहम, हेलो, क्या हाल है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम ताजी प्यारे बहन भाई, अब से मैं ठीक। अभी हम जा रहे हैं घर। घर क्या करने जा रहे हो? मैं रोटी खाऊंगा फिर सो जाऊंगा। वट्टे किसको मार रहे हो? हाँ? वट्टे किसको मार रहे हो? कोई तो नहीं। किसी को नहीं मारे वट्टे। तो माशाल्लाह जी मगरिब हो चुकी है तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट पहले। तो अभी मैं गया था अरहम को लेने के लिए। आपको पता है ये जब जाता है ना फिर मेरी ड्यूटी होती है इसको वापस लाने की अब्बू वालों के घर से। अब देखें बाथरूम वाले अंदर बाहर किसने बल्ब जलाए हुए हैं। हाँ नमाज पढ़ रही होगी, इधर आओ, आ जाओ, शाबाश। समीना भी पढ़ रही है जी नमाज। अभी आपको दिखाते हैं सालन वगैरह इसने बनाया नहीं बनाया। क्या बना? मुझे पता है, दाल बनाई थी। नहीं दाल नहीं बनाई, और गैस करो। आलू। आलू भी नहीं, और गैस करो। आज बहुत मज़े की चीज़ बनी हुई जो कि आपको पसंद है। क्या बनाई है जल्दी बताओ। चिकोतरे। चकोतरे नहीं मिली है? चकोतरे आपको पसंद है? हाँ। हाँ आपको चकोतरे पसंद तो नहीं है, और चीज़ है इससे भी मज़े की है, बताओ जल्दी बताओ। चने की दाल। चने की दाल मज़े की होती है। इसके अलावा और वो इससे भी अच्छी है वो जो बनाई है। ये बाल तो आपके बहुत प्यारे हैं, मुझे 2 बाल अपने देने हैं। मेहंदी लगाई है आपने बालों पे? अच्छा बताओ क्या बनना है, बताओ। कलेजी, चिकन वाली कलेजी बहुत मज़े की होती है ना, आपको पसंद है? नहीं। देखो बड़े शौक से खाते हो आप तो। अभी कह रहे हो नहीं पसंद, झूठे। नहीं, दाल पकाते। दाल अब नहीं, आज नहीं पकाएंगे, दाल कल पकाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, आज पकाते दाल। चलो, जो चीज़ नहीं बनी हुई वो चीज़ खानी है आपने। कल ईद है। कल नहीं ईद, परसों ईद है, परसों या उससे जुमेरात वाले दिन। कल नहीं या फिर भाई और कल। और कल इंशाल्लाह। और कल।
चलो आराम, रोटी खाओ चलो, शाबाश। बन गई रोटी, हाँ सालन भी बन गया। सालन किधर है? मैं तो ढूंढ ढूंढ के। अंदर है, वो बिल्ली की वजह से मैंने छुपा कर रखी है। देखो फिर मेरा आइडिया कितना प्यारा बना था, ये वाला काउंटर वाला। अगर काउंटर उस दिन हम आपको इसको इस्तेमाल ना करते ना, कितना बेकार रहता ये, है ना। देखो कैसा मैंने दिमाग लड़ाया था इसका। मैंने भी कहा था। बस कर दो, नंबर लेने की कोशिश मत करो। हाँ, सारे नंबर मैं लूंगा, 100 में से 100%। 100 में से मेरे नंबर खसने की, मैं देती हूँ बस पे आप। मेरा नंबर खसने की कोशिश मत करो प्लीज, ठीक है यार। हम इसको ना सारा निकाल दूँ, इसको बोल दोपहर को ये क्यों इतना रो रहा था यार? उधर जाने के लिए। हाँ, मैं वही सोच रहा था, ये तो बड़ा तंग कर रहा था इतना। मेरी जब भी आंख खुलती ना, इसका शोर मेरे कानों में आता। जब भी आंख खुलती इसका शोर कानों में आता। मैं सोच रहा था नहीं क्यों इतना रो रहा है ये। हाँ भाई, चलो काउंटर खोलो, शाबाश, आओ। तमीज से इधर तवा पड़ा हुआ है, पीछे तो पीछे हटो, इधर आ जाओ। तार ना निकाल दो चूल्हे पे। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो बेहतरीन कलेजी बनी हुई है। आलू वगैरह नहीं डाले इसके अंदर? नहीं, हम कौन सा इतनी खाते हैं, फिर बच्ची ये रहती चेक है। करें जी कलेजी। मैं शोर रखूंगा। क्यों, बोटी नहीं खानी है आपने? नहीं, अच्छा, इसमें से कटोरी निकाल दो, डाल दो तुम्हें। चलो कटोरी दो अपनी अम्मी को, फिर आपको डाल दे सालन। इसको आराम से खोलना फिर। आराम आराम से खोला करो, ऐसा ना हो कि वो जो मुठलियाँ हैं वो भी निकली आए। ऐसे खोलता है ये, इसको वही तो बात है ना, जब काउंटर ऐसे उल्टा आएगा या फिर मुठलियाँ उसकी टूट जाएंगी। ऐसे उससे कटोरी से निकाल लो एक साथ। तो जी कल जब हमारे साथ वाले जो अंकल जी थे ना, जो वफात पा गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अंकल मंजूर, तो उनका नमाज जनाजा हो रहा था। तो कुछ बंदे जो है, कुछ नहीं बल्कि आधे बंदे जो है मस्जिद के अंदर उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, आधे जो है बाहर थे। हालांकि बाहर जो है काफ़ी जगह थी, वो बाहर भी खड़े हो सकते थे, लेकिन वो ना मस्जिद के अंदर चले गए। तो फिर मैंने ऐसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा जो मस्जिद के अंदर लोग खड़े हुए हैं ना, वो बाहर आ जाएं, क्योंकि बाहर भी जगह है काफ़ी सारी। तो मैंने कहा कि जी अंदर जो है वो सही नहीं है मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ना, क्योंकि इस्लाम में है वैसे तो जनाजा हो जाता है, ठीक है, ये नहीं कि जनाजा नहीं होता। मैंने वैसे भी कहा, मैंने कहा जनाजा हो जाता है, लेकिन ये ना मकरूह तहरीमी कहा जाता है इसको। तो आप जो है बाहर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाहर हमें कोई मजबूरी तो नहीं है कि हम मजबूर होकर मस्जिद के अंदर जनाजा अदा कर रहे हैं। मैंने कहा मजबूरी हो वो अलग बात है, ज़्यादा अशद मजबूरी है तो फिर तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मजबूरी भी नहीं है। बाहर भी जगह काफ़ी जो है मौजूद है, पड़ी है, खाली सफ़े पड़ी हैं पीछे भी, और इतना शदीद बारिश भी नहीं है, कोई तूफ़ान तो नहीं आ रहा कि आप लोग मस्जिद के अंदर चले गए हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो वो लोग जो है ना फिर बाद में जो है लोग कहने लगे कि जी ये इसने जो है क्यों कहा, ये है वो है। अब भी आज तक भी ना इस तरह की मैंने बातें सुनी है दुकानों के अंदर कुतुब पे बैठ के ना, वो लोग जो है अक्सर गांव के तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी इसने क्यों कहा जी इस तरह। तो देखें, बहस जो एक अहमक होता है ना, अहमक से हमेशा बहस नहीं करनी चाहिए। तो जो अक्लमंद होता है ना, उसके लिए शरह ही काफ़ी होता है। तो इनको चाहिए कि मुझसे बहस ना करें, ठीक है, और ना मैं इनसे बहस करता हूँ। इनको चाहिए कि चले जाएं किसी आलिम दीन के पास, उनसे पूछ लें क्या मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, मुनासिब है। जनाजा तो हो जाता है, ठीक है, ये नहीं कि जनाजा नहीं होता, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उन्होंने कोई भी जनाजा मस्जिद के अंदर अदा नहीं किया। मैंने पूरी एक किताब पढ़ी है जिसमें काफ़ी दफ़ा जो है लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते थे ना, मतलब कोई जगह ऐसी आ जाती थी कि जहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती थी, तो वो जो है उनको मस्जिद के अलावा, मस्जिद के अंदर खड़े होने के अलावा उनको जगह नहीं मिला करती थी किसी जगह पे।
तो वहाँ पे लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना मुनासिब नहीं समझते थे, और वो जनाजा जहाँ पे उनको मस्जिद में जगह मिलती थी वो मस्जिद वाली जगह वो छोड़ देते थे, वहाँ पे जनाजा वो नहीं पढ़ते थे मस्जिद के अंदर। तो देखिए सुन्नत के हवाले से, सुन्नत के लिहाज से और हदीस के लिहाज से तो कहीं भी साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा जो है मस्जिद के अंदर अदा किया है। तो फिर हम कौन हो सकते हैं मस्जिद के अंदर जनाजा अदा करने वाले? अगर हाँ ये कहा गया है कि अगर शदीद कोई मजबूरी है तो फिर आप मस्जिद के अंदर अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर शदीद बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश हो रही है, या बाहर जो है कड़कती धूप है जहाँ पे आप मजबूर होकर बेहोश होने का ख़तरा है, तो वहाँ पे आप अंदर का पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ सकते। या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है बड़ी शाहराएँ होती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं कि आवाम इतना ज़्यादा होती है कि बाहर जो है सड़कों पे अगर खड़ी हो जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है या लोगों को तकलीफ़ होती है गुजरने में, तो वहाँ पे आप मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई मजबूरी भी नहीं है, बगैर मजबूरी के आप मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, तो वो मकरूह तहरीमी के ज़मरे में आता है। वहाँ पे जो है सही नहीं है जनाजा पढ़ना। जनाजा तो हो जाता है लेकिन सही नहीं है जनाजा पढ़ना वहाँ पे। तो मैंने यही बात उनको समझाई, तो आज तक वो बातें हो रही हैं। अफसोस है, लेकिन इनको चाहिए कि किसी जाकर आलिम दीन से पता करें, तो फिर इनको चलेगा पता। तो खामखा एक दूसरे के साथ बैठ के फुस करना, घुस करना कि ये जो है ना इसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, पीठ पीछे गिबत करना अच्छी बात नहीं है। तो पीठ पीछे गिबत करना तो ऐसे है जैसे किसी आप समझें मुर्दा इंसान का गोश्त खा रहे हैं, इतना नुकसान है, गुनाह है पीठ पीछे जो है गिबत करना। जब आपको पता है ये बस्ती वाले हैं ही ऐसे, तो फिर आपने इनसे कहा क्यों? देखो वो ना, तो खुद ही उस्ताद बने हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। ऐसे मैं तो ऐसे लोगों को समझाती नहीं हूँ, क्योंकि ये उल्टा गिच्ची का जो यहूदी होते थे ना, हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु उनको भी तो तालीम देते थे ना। वो फिर समझ भी जाते होंगे उनमें से कुछ, ये तो समझ रहे, उल्टा वो आपको तबलीग देखें, तबलीग अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है अगर किसी को समझ आ जाए तो, लेकिन इन जैसे लोगों को समझ आती नहीं है। तो है, आपको पता तो है कि ये ऐसे हैं, फिर क्या किस बात वो मैंने वही तो कहा है कि अहमक हमेशा अहमक ही रहता है। वो अच्छा मतलब सही किसी की बात को फोकस नहीं करता कि हम अगर इन्होंने ये कौन सा किसी पढ़े लिखे के साथ बैठते हैं, इन्होंने बस सुबह होनी हाँ, अपनी औरतों को भेज देना घास पे और खुद बैठ जाना चाय पीने के लिए होटल चाय पीने के लिए चारपाई पे बैठ जाना, आपस में एक दूसरे के गिले शिकवे। हाँ, फिर बैठ जाते हैं होटल के ऊपर, फिर जो भी आती जाती गुजरती है यहाँ से सड़क से, फिर उनको देखते रहना। इनकी तो फितरत यही है ना। फिर अब इनको बात समझाना कितना अच्छा है कि नहीं है। वही तो मैंने कहा था, आप कहती नहीं। हाँ चले, मैं तो इसीलिए कहा था, मैंने कहा देखिए अगर किसी को मतलब हो सकता है कि किसी को ना पता हो, हाँ तो मैंने वैसे बात कर दी, तो ये तो उल्टा मेरे गले पड़ गया। देखिए अब फिर मेरे मुंह पे बात कोई नहीं करता, मेरे मुंह पे बात करे ना तो वो अलग बात है। मैं इनको बताऊं कि आप जो है किसी आलिम दीन से पता करें, आप मेरे साथ बहस भी ना करें और ना ही मैं आपसे बहस करता हूँ। पीठ पीछे बैठ कर गिले शिकवे करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अक्सर जो है ना वो देखते हैं हमारे गांव के, उम्मीद है कि वो एक दूसरे को कहेंगे, वो फुस करेंगे एक दूसरे को, तो पूरे गांव में बात भूल जाएगी कि उसने ऐसे कहा था वीडियो के अंदर। सही है ना, फिर वो हम तो सामने कर रहे हैं ना सरेआम। हाँ सरेआम कर रहा हूँ। और मैंने तकरीबन 400-500 बंदा था जनाजे के ऊपर भी, मैंने सबके सामने कहा है, मैंने छुप के तो नहीं बात की ना, मैंने सबके सामने कहा है। और उस वक्त तो मुझे भी किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं। जब मैं वहां से चला आया फिर जो है ये शुरू हो गए जी, फिर बाद में शेर बन गए। चलें जी, हमने अल्लाह के रज़ा के लिए नेकी समझ कर वो बात की थी। बाकी ये इनको बुरा लगे या जो कुछ लगे वो इनकी अपनी मर्जी है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें।